सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने आयनाइजेशन एनर्जी को फिनिश कर दिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स है जिसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस, दो प्रोसेस को अगर मैं कंसिडर करूँ, मान लेते हैं एक ए एलिमेंट ने बी के साथ रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बनाया सी प्लस डी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट सी प्लस डी बनाता है वो, ठीक है, और इनकी ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है किससे, ए और बी से। ए और बी से ज़्यादा स्टेबल है, मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो तरह की प्रोसेस होती है, एक क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है, उसके अंदर भी ए और बी से सी प्लस डी क्या करेंगे, बनेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को सीखने के लिए क्या है, एक हीट कंटेंट नाम दिया जाता है। क्या है, एच उसका सिंबल होता है। क्या होता है, हीट कंटेंट। अगर डेल एच की बात करूँ मैं तो क्या होता है, हीट क्या होगा, चेंज इन हीट कितना हुआ है वो उसको क्या करता है, मेजर करता है। इसको क्या करते हैं, ये चेंज ऑफ हीट है। इसको अगर बनाए तो क्या है, कितना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है माइनस कितना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या बताता है, हीट कंटेंट बताता है। चेंज इन एनर्जी क्या बताएगा, एनर्जी कितनी प्रोडक्ट की है और कितनी रिएक्टेंट की है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो डेल एच अगर इसके लिए मैं लिखूँ, अगर इसके लिए मैं डेल एच लिखूँ, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को किस में मेजर किया जाता है, नेगेटिव के अंदर, और एंडोथर्मिक को किसके अंदर मेजर किया जाता है, पॉजिटिव। अगर एनर्जी चेंज क्या है, किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। जैसे अगर मैं एनर्जी किसके साथ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के साथ मेजर करूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर मैं मेजर करता हूँ तो क्या होगा, देखो अगर मान लो ए प्लस बी की एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, ठीक है, और सी प्लस डी की एनर्जी कहाँ पोजीशन है, नीचे। जितना एनर्जी में लो रहेगा उतना क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना एनर्जी में लो रहता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ पे गए मतलब एनर्जी क्या की है, रिलीज की है, मतलब आप क्या बने हो, स्टेबल कंपाउंड बना है। तो अगर इनका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा मैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये कर्व किसका है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। लेकिन अगर आपने ए प्लस बी को रिएक्शन करवा किसके अंदर गया, सी प्लस डी के अंदर गए, सी प्लस डी के अंदर गए, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक में आपको क्या करती है, एनर्जी मिलती है। जो सी प्लस डी है यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल है किससे, ए प्लस बी से। आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी इस प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर स्टेबल है उतना ही क्या होगा, लोअर इन एनर्जी होता है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में ध्यान से रखना कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है। डेल एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये सिर्फ सिंबल है, उसको डिनोट करें। नेगेटिव में वैल्यू है कोई तो मतलब एक्सो, और पॉजिटिव में वैल्यू है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ग्राफ के थ्रू भी मैंने समझा दिया कि जितना लोअर इन एनर्जी होगा स्टेबल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, उसको समझते हैं पहले। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है उसका, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर भी प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसको क्या करना है, ऐड करना है। आयनाइजेशन एनर्जी में तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ऐड करना है तो उसके अंदर कितने फैक्टर्स आएंगे आपको वो चेक करना है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय डेफिनेशन क्या है कि किसी गैसियस एटम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितने फैक्टर्स डोमिनेट करेंगे। एक तो न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक तो न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, दूसरा जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उसको रिपल्सन फील करवाएंगे। ठीक है, दो फैक्टर्स, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। दो फैक्टर्स क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय डेफिनेशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल के अंदर आप ऐड करते हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मतलब अगर सिंबल की तरफ बात करूँ मैं, x प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तो x किसके फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव, गैसियस फॉर्म में लेना है। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं इसको रिलीज हो रही है मतलब डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ई डॉट जी डॉट ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा डेल एच ई जी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसकी कुछ टर्म्स हैं वो हमें सीखनी है। ठीक है, डेल एच ई जी जो है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नहीं नेगेटिव होती, और जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसको नेगेटिव से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये फिजिकल की टर्म है, इसको फिजिकल की टर्म में ही हम सीखते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इनऑर्गेनिक की टर्म है। इसको इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो उसका मोड, मतलब माइनस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनऑर्गेनिक की टर्म है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दूसरे टर्म क्या बोला जाता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी आपको। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता है तो क्या होगी, आपको नेगेटिव मिलेगी। ये इनके बीच में क्या देखना है आपको, रिलेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब अगर मैं वापस आऊँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही, तो अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड करना है, जो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड कब होगा, जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे कि रिपल्सन्स डोमिनेट करेंगे, जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो केस बनता है वहाँ पे अट्रैक्शन ही क्या कर पाता है, डोमिनेट करता है। अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रहेगा। अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो मतलब क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। अरे ऐड तभी होगा ना तो स्टेबल बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब क्या है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो मैक्सिमम जितने केसेस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। ठीक है, कुछ रेयर केसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बन जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बाकी मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर आपने मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन के पहला डेल एच ई जी वन की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा क्या रहेगी, ये नेगेटिव। ये क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम यही होता है। सेकंड जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ज़्यादा है उसके पास, एटम ए से ए नेगेटिव में जा चुका, और दूसरा ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, रिपल्सन डोमिनेट करने लग जाते हैं। जब रिपल्सन्स डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, उसको अनस्टेबल बनाएगा। अनस्टेबल बनाएगा तो जो डेल एच ई जी टू होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज है। पहले वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाला हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, दोबारा सुन लो। पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं उसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन आता है, अट्रैक्शन आता है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो रिपल्सन्स डोमिनेट कर जाएंगे अट्रैक्शन के ऊपर, तो क्या होगा, उसको ऐड करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब वो दूसरा जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहला एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बात करूँ कि ए के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, ए में क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ठीक है, एक ए नेगेटिव के अंदर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये तो क्या होता है, डेल एच ई जी वन आएगा, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने, ए टू नेगेटिव जाएगा, ये क्या होगा, डेल एच ई जी टू, ये हमेशा क्या बताया मैंने, पॉजिटिव होता है। ये जनरली नेगेटिव, ये हमेशा क्या रहेगा,
पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को एक प्रोसेस करवानी है ए में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके A2 नेगेटिव, मतलब ओवरऑल अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या होगा, इसकी डेल एच ईजी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये डेल एच ईजी क्या होता है, डेल एच ईजी 1 कितना इसमें रिलीज हुआ, कितना इसमें आपको देना पड़ा, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। ये डेल एच ईजी होगा, ये पूरी प्रोसेस का इन दोनों का क्या होता है, सम ही होता है। ठीक है, तो ये डेल एच ईजी क्या है, दोनों का सम है। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आपको कंबाइन ऐड करना है तो वो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगा, आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात को कि पहला इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर मैं प्रोसेस बात करता हूँ तो डेल एच ईजी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपको हमेशा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। दोबारा एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि टफ टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको आउटरमोस्ट सेल के अंदर ऐड करना है। ऐड करना है तो दोनों रिपल्सन भी फील करवा सकते हैं और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील होगा। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो मैंने चलो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर रिपल्सन डोमिनेट करते हैं तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ऐड करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पहले स्टेप हमेशा जनरली क्या होता है, नेगेटिव, दूसरा स्टेप हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब एंडोथर्मिक रहेगा। ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो डेल एच ईजी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पहले स्टेप ही नेगेटिव हो सकता है, बाकी जितने डेल एच ईजी 2, 3, 4, 5 हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है किसी एटम की, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर पढ़ते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगा लो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा लो। कौन कौन से फैक्टर इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है, जेड, न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन जब ऐड होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा। मान लो एक इस स्टेप के अंदर क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। ठीक है, एक एटम ये है। ठीक है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, यहाँ पे एनर्जी हुई उसकी। ठीक है, दूसरे में ऐड किया, दूसरे के उसके कंपाउंड, उसकी भी एनर्जी यहाँ है, और आपने दूसरे में ऐड किया तो वहाँ पे उसकी, मान लो ये ए है, ए नेगेटिव एक यहाँ जा रहा है, एक ए नेगेटिव यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कौन से में नेगेटिव एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, इस वाले में। मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, ये ए नेगेटिव बनने में एनर्जी रिलीज क्या हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। एनर्जी रिलीज कब ज़्यादा होगी, जब अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा क्या बनता है, स्टेबल बनता है। तो क्या है, अगर जेड बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा साइन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी इसका नेगेटिव का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको सिर्फ साइन कंसीडर करना होता है। जो कंपेयर करेंगे तो सिर्फ क्या कंपेयर करना है, उसका साइन कंपेयर करना है, बाकी साइन को कंपेयर नहीं करना, बाकी उसकी वैल्यूज़ को ही कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन ये नेगेटिव में इंक्रीज करती है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा मतलब अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू मतलब न्यूक्लियस से अगर आप दूर जाते जाओगे तो न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो अट्रैक्शन इसमें ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, वहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस के पास रहेगा, वहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। तो एन की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज
कर जाएगी। ऐसे इस अगर सिग्मा इंक्रीज करता है मतलब जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो सिग्मा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है आपको, पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ही देनी पड़ती है। अब उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, सेकंड ग्रुप पूरा है और नोबल गैसेज क्या है, सेकंड ग्रुप है, नोबल गैस है और नाइट्रोजन है। ठीक है, नोबल गैसेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, NH2NP6। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एक आगे वाले सेल के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, मान लो ये 2s2 2p6 है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बनाओगे, 2s2 2p6 3s1 बनेगा। ठीक है, तो 3s1 बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से क्या बन गई, अनस्टेबल। जो स्टेबल से अनस्टेबल बनेगी तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किसके लिए होगी, नोबल गैसेस के लिए। ऐसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो NH2NP1 हो जाएगा। स्टेबल से ये भी कहाँ चला गया, अनस्टेबल पे चला गया। जो स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगी, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। जो कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2p4 के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, ये भी अनस्टेबल बन रहा है। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बताया डेफिनेशन मैंने, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है इनकी, 0 है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में नहीं जाती, नेगेटिव होता है ना इसका, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। किसी की नेगेटिव में नहीं जाती, क्या हो जाती है, गेन करने की टेंडेंसी 0 है। तो जिनकी पॉजिटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0 या पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 केसेस बताए मैंने। उसके बाद अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक पीरियड के अंदर, कि अगर लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ मैं, डाउन द ग्रुप जाता हूँ, तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे को कंपेरिजन करना है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, किसके अंदर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए। लेकिन कंपेयर किया मैंने इसको, 2s2 2p1 आएगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 2s2 2p2 इसकी, 2s2 2p3 इसकी, 2s2 2p4 होगी। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो क्या होगा, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी सबसे क्या होगी, इसकी कम होगी। जनरली इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन क्या है, इसकी ऐड करने की टेंडेंसी क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे क्या आएगा लास्ट में। बाकी नॉर्मल क्या रहेगा ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आएगा, बोरोन, और फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ये क्या है, इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑर्डर रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से वो कहाँ आ जाता है, सबसे लास्ट में आ जाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, 0 है तो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है,
तो नाइट्रोजन सबसे लास्ट में, फिर कौन आएगा, बोरो। इधर से इधर जेड, बाकी केसेस के कॉन्फिगरेशन से नॉर्मल है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इस बात को। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।